नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रभु भक्ति 98 में। आज हम सुनेंगे श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा कृष्ण। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा और व्रत करने से भक्तों में प्रेम, सुख, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत समय पहले बरसाना नगरी में ब्रजभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी रहते थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रजभानु जी यमुना नदी के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। यमुना जी के जल के बीच एक सुंदर कमल के फूल पर एक दिव्य बालिका विराजमान थी। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ब्रजभानु जी उस बालिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस बालिका को अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आए। जब कीर्ति देवी ने उस दिव्य बालिका को देखा तो उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। दोनों ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम रखा राधा। कहा जाता है कि राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति और प्रेम स्वरूप हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संसार में भक्ति और समर्पण का सबसे पवित्र उदाहरण माना जाता है। जब राधा रानी बाल अवस्था में थी तब वह एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें लेकर ब्रजभानु जी के घर आए। उनके साथ बाल स्वरूप श्री कृष्ण भी थे। श्री कृष्ण को देखकर राधा रानी के चेहरे पर दिव्य मुस्कान आ गई। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का यह मिलन साधारण मिलन नहीं था, बल्कि दिव्य प्रेम का एक अद्भुत संगम था। समय बीतता गया। राधा रानी और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बरसाना और वृंदावन की धरती को पवित्र करती रही। राधा रानी की भक्ति, प्रेम और त्याग देखकर सभी उनके प्रति श्रद्धा से भर जाते थे। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ राधा का नाम है वहाँ मेरा वास है। राधा के प्रेम और भक्ति में जो मुझे याद करता है मैं उसके हृदय में सदैव निवास करता हूँ। इसलिए भक्त कहते हैं, राधा नाम के बिना कृष्ण नाम भी अधूरा है। राधा अष्टमी के दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके राधा रानी की प्रतिमा या चित्र को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। उन्हें फूल, धूप, दीप और रोली अक्षत मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। भक्त श्रद्धापूर्वक राधे राधे और राधा कृष्ण नाम का जाप करते हैं। कई भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और राधा रानी की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधा अष्टमी का व्रत रखता है और राधा रानी की पूजा करता है, उसके जीवन में प्रेम, भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। राधा रानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी स्वार्थ की इच्छा नहीं होती। भक्त का सबसे बड़ा धन भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है। इसलिए राधाष्टमी के पावन दिन हमें अपने मन में प्रेम, करुणा और भक्ति का भाव रखना चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे राधा रानी, हमारे मन में अहंकार और नकारात्मकता दूर करें। हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम उत्पन्न करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राधे राधे। श्री राधा रानी की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको यह राधा अष्टमी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और प्रभु भक्ति 98 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।